वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया मीम से मोहब्बत का, जो कि नून से नादिया ने किया। अब चलते हैं नीलो नील की तरफ, जो कि मरीना जी हुई हुई हैं इस वक्त, नीले कपड़े पहन के आई हैं। उन्होंने कहा कि ड्रामा ये है तो और इस हफ्ते उनका फेवरेट ड्रामा भी यही था, अगर आपने प्रोमो शॉट देखा हुआ है। और ये तो, टीका जी नहीं लगता कि हाँ दोनों दिस इज योर पायलट स्पीकिंग। तो मेरा सेट नीलो नील हुआ हुआ है 30,000 फीट और मैं और नादिया हम लोग ग्रीन हुए हैं क्योंकि लाइव ग्रीन है बिल्कुल फरार की वजह से। चलें जी शुरू करते हैं। मरीना जी आपसे, कैसा लगा आपको तन मन नीलो नील? आई टेल यू कितना मुझे अच्छा लगा कि when I started writing all the reviews, because some of the reviews I wrote last night I was a little sleepy, तो सुबह को जब मैं अपने रिव्यूज़ को रिव्यू कर रही थी तो आपने रिव्यूज को भी रिव्यू करते हैं? करना पड़ता है। तो उसमें मैं पढ़ रही हूँ और सडनली मैंने कहा कि हैं मुस्तफ़ा अफरीदी तो डिडंट राइट ए इश्क की जुनून, उसके अंदर मैंने उसका रिव्यू लिखा हुआ है। फिर मैं कुछ और पढ़ी हूँ, मैंने कहा पेज मीम से मोहब्बत में तो उसकी नहीं थी, उसमें उसका रिव्यू लिखा हुआ है। सो यू नो फ्रॉम राइटिंग देयर रिव्यूज आई वेंट ऑन टू तनमन नीलो के रिव्यूज। मैंने किया ऐसा। सो दिस इज आई थिंक द थर्ड मुस्तफ़ा अफरीदी प्ले दैट वी आर वाचिंग, and how different it is from all the three plays that we've seen so far. पहला पूरा गांव ज़रपतों गांव में वहाँ की जो सारी फिर सेकंड फरार जो हम देख रहे हैं इज़ अ फुल क्राइम थ्रिलर काइंड ऑफ genre, और इसमें थोड़ा बहुत आई थिंक उसका एलिमेंट आएगा, लेकिन एक अंदरूने शहर की एक कहानी है of real characters and what really happened. So I absolutely loved it. मैं कहती हूँ कि मुस्तफ़ा अफरीदी को अगर हम क्लोन कर सके ना, कि उनके बहुत सारे हमको मुस्तफ़ा अफरीदी मिल जाए तो हम लोगों के ड्रामों की क्या लेवल और क्या डायलॉग्स हमारे उनका राब्ता जंजीबिल से कराया जाए कि आप ज़्यादा ड्रामे कैसे लिख सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली उनको शेयर करें एग्जैक्टली। सो द नेम इटसेल्फ तन मन नीलो, अगर आप देखें ना, आउट ऑफ ऑल द प्लेस दैट आर हैपनिंग, ये एक नाम आता है ना तो इट्स लाइक what is the relevance of this name? I want to know. और शुरू होता है कितना हैप्पी मोड से ना, और अचानक वो कितना डार्क हो जाता है और आप सोच नहीं सकते कि इस ड्रामे में ये कुछ होगा। So good. I mean, like from the music to the locations to it's so well crafted, it's so well written. कि I think आगे जाके इसकी जो मैं बात करूँगी, which will probably be again direction, and because again Saifi Hassan and Mustafa Afridi, what a lovely combination. They've given us something before which is so beautiful, and मुझे तो ये भी उतना ही उस level, meaning मुझे कहीं भी नहीं लगा कि हम अगर हमने जोक सरकार कह रही हूँ ज़रपत्तों का बंद, अगर मैं कहूँ हाँ नहीं उससे ज़रा सा ये एक नॉच नीचे है, नहीं, इट इज़ एट पार विथ दैट फर्स्ट एपिसोड एंड दिस। आप देखें फॉर अ फर्स्ट एपिसोड कितना कुछ हुआ है, कितना कुछ, मीनिंग सुन मेरे दिल अगर ज़रा सीख ले। बैक टू दैट नाउ। हाँ, कैन यू इमेजिन अगर सुन मेरे दिल अगर यहाँ फंसा हुआ होता है सुन मेरे दिल ना, वो हर रिव्यू में निकल आता है। आई टेल यू व्हाई, देखिए इसमें भी आपको वही मेहनत नज़र आ रही है ना, उसमें भी कितनी मेहनत नज़र आ रही है और आप सोचते हैं वो मेहनत ज़ाया जा रही है, इट्स बीइंग वेस्टेड। That is what hurts you about that play. I mean, it's so sad. But for me, it's 2 and 1 more. Loved it. Absolutely. यानी जी 3 thumbs up का रिव्यू मिला है फर्स्ट एपिसोड तन मन नीलो नील। और आप मैंने जी कपड़े भी देख के बता सकते हैं कि क्यों वो नीलो नील होके आई हैं आज। और अतीका जी भी हैं। अतीका जी आप क्या कहेंगी? कोई आई थिंक कोई सबकॉन्शियसली ना कुछ तन मन नीलो नील मेरे ज़हन में था कि मैं नीले कपड़े पहन के आ रही हूँ। तो देखिए ना, आप सिर्फ टाइटल से ही शुरू कर लें इसकी बात। तन मन नील ओ नील, इतना ख़तरनाक टाइटल है। What is it saying to? It's telling you that your heart, your mind, your soul, your body, everything is going to be bruised. है ना? तो it's such a beautiful title. It gives away a lot, लेकिन it's such a beautiful title. And काश और भी टाइटल्स इतने खूबसूरत होते हैं। अक्सर टाइटल बड़े अजीब अजीब निकल रहे होते हैं, बट ये बहुत ख़तरनाक ड्रामा है, एक्सट्रीमली ख़तरनाक ड्रामा। और आपको पता चल रहा है, इसकी स्क्रिप्ट से भी पता चल रहा है, डायरेक्शन से पता चल रहा है, इसके ओवरऑल कलर से पता चल रहा है, और वो जो रेप वाला सीन था उससे तो आपको बिल्कुल पता चल रहा है।
the way it was handled. And I was quite shocked that वो बना और चला. Because it was very clear what happened in that scene. Treatment उसकी इतनी अच्छी की गई थी लेकिन सब समझ में आ रहा था आपको. It was a fantastic scene and I said this drama is going to be so खतरनाक to watch. मज़ा आएगा. मुझे तो बहुत मज़ा आया. So आगे देखते हैं क्या होता है. And of course this is a lethal combination. I mean Mustafa Afridi and Saifi Hassan is lethal ना. और फिर जो कास्ट है, और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है हमारी. कास्ट क्या ज़बरदस्त है, हर कैरेक्टर कितना मुख्तलिफ. But same cast can be with other people and not do as well. And I was a little this thing about वो जो college में dance sequences and all, they were a little, I felt a little okay, हाँ देखे हुए okay fine. But when we started to get into the heavier topics and ये जो लड़का है उस्मान जावेद, wow, he was so good. Like मीरल थे जो सरकार में. first episode में ना इस ये जो उस्मान जावेद ने जो कैरेक्टर अपना पकड़ा है ना, I want to watch him. So नादिया, मुझे इस बात की खुशी है कि 70 साल लगे हैं लेकिन फाइनली हम इस सब्जेक्ट पे अब बात कर रहे हैं. took us 70 years, more than that, 75 plus years to talk about male rape. पहले तो नहीं देखा ये. नहीं, कभी नहीं देखा. नहीं मैंने ऐसा कोई हुआ है कोई ड्रामा हमारे यहाँ बना हो? I Not produced for male. something ये on, देखा. in mini series for PTV many years ago in my कुलाची से कराची तक series. Okay. उसमें हम बच्चे का रेप दिखाया था पुलिस वाले से. नहीं, हमने औरत थाने का में. तो शुरू से देखी है ज्यादती. बच्चे के भी कुछ साल से हमने टीवी पे शायद. हाँ. टीवी पे बड़ी तरीके से वो भी देखा. इतने वाज़े तौर पे नहीं देखा. मेल एडल्ट मेल रेप या हरासमेंट आप देखें अभी इसी क्वार्टर में दूसरा ड्रामा है जिस पे बात हो रही है, एक फरार फिर ये. तो मैंने कहा यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उन इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं जो कब से हैं. अच्छा, जितना औरत से ज़्यादती पुराना एक जुर्म है, गुनाह है, उतनी ही हिस्ट्री है मेल की ज़्यादती की भी. ये कोई नई चीज़ नहीं है. ये गुनाह उतना ही पुराना है जितना औरत के साथ होता था, जितना बच्चे के साथ उतना ही होता था. ट्रॉमा उस लड़के के लिए भी होता है. तो और मुझे वो भी- बताएं कि हमने क्यों 70 साल इंतजार किया इस पे बात करते हुए. क्योंकि हमारा मुस्तफ़ा अफरीदी नहीं था हमारे लिखने की. नहीं, चल ही नहीं सकता था. चैनल कहाँ होगा? चैनल accept जरूर किया कहा ना होगा राइटर्स कि ने. कर लें. किसी ना किसी ने, कितने लोगों के साथ तो गुजरा है. जब मीटू की भी बात हुई थी कितने मेल सामने आए थे, इवन नॉन पर्सनालिटीज जिनके साथ बुरा हुआ था, जिनके साथ और हुई आई थी थिंक ऐसी क्रेडिट बात. गोज टू सुल्ताना आपा एज वेल Yes. बिकॉज उन्होंने 3 ऐसे बोल्ड जो हमारा पहला कमाल. मन जोगी, जी. फिर सेकंड नादान और थर्ड ये कि कुछ तो अलग होने वाला है इस ड्रामे में. I have a feeling that Saifi must have also asked for to let's go a little above. और ये बड़ा बोल्ड स्टेप है. और हम टीवी वाकई लग रहा है कि एक ट्रांजिशन में हमारा मीडिया इस वक्त, क्योंकि पहले यही होता था लोग नहीं देखना चाहते इसलिए सास बहू बना रहे हैं, लोग नहीं देखना चाहते इसलिए मल्टीपल बीवियाँ चीटिंग इन पे ड्रामे बन रहे हैं, लोग नहीं अब वो बना रहे हैं जो वो बनाना चाहते हैं और लोगों को देखना चाहिए और लोग देख रहे हैं. ऐसे मेरी हमेशा यही जंग रही कि क्यों दिखा रहे हो, कोई देखना चाह रहे हैं, गिव देम समथिंग डिफरेंट. इतनी जाहिल अवाम नहीं है हमारी, बड़े समझदार लोग हैं. और इसका सबूत ये है कि इन एवरेज अभी एक दो बड़े स्टार्स के ड्रामे चले, एक दिन में व्यूज़ थे 5 लाख और इतने ही आते हैं 5, 6, 7 लाख. इसके एक दिन में 2 मिलियन व्यूज़ हैं. तो लोग नहीं देखना चाहते, लोग बिल्कुल देखना चाहते हैं. और हमारे लोग अब व्यूअर्स ये भी समझ गए हैं कि भाई राइटर और डायरेक्टर का भी नाम पढ़ो कौन है, उसको भी देख के वो सिलेक्ट करते हैं कि देखना है. सो मुझे खुशी हुई, बहुत देर से आया लेकिन कैसे ठा करके आया है. जब मैंने ड्रामे और सबसे मजे की बात नादिया कि वो ऐसे रैप होता है ना कॉमेडी में, लाइट मूवमेंट्स में, कि आप कहते हो कि इतनी डार्क बात भी हो रही है लेकिन कितने फनी वे में हो जाती है. क्लोनिंग मतलब अकल तो यही कहती है कि जिस तरह बनते हैं वो यही होता है कि जी सीरियस इशू है तो फिर शुरू से लेके आखिर तक सीरियस रखो, स्टार्ट इससे करो, इसी के It's इर्द very कहानी. entertaining. मूड यहाँ मूड ऐसा था कि मुझे लगा रमजान प्ले है ये. टू बी ऑनेस्ट जब शुरू हुआ ना, जब कास्ट देखी मैंने कहा यार ये रमजान प्ले नहीं होना चाहिए. टाइटल भी वैसा ही है ना, जैसे कि कोई हंसी मजाक, नाम भी मिसलीडिंग. हालांकि जब इसको गौर से सुनो तो तन और मन, नीलो नील मीन्स, जो मुझे लग रहा है, मैं कहीं नहीं गूगल वगैरह देखा, कि आपका अंदर से रूह भी, आपका जिस्म भी जख्मी हो जाए, उस पर नील पड़ जाए जुर्म से, मार से. तो ये तो बड़ा ही सीरियस नाम है. पहले बहुत अच्छा नाम है. मुझे लगा कि ये तो लाइट नाम है. जब सोचा मैं नहीं बहन बेटा ये बहुत सीरियस मैसेज है, तैयार हो जाओ. लेकिन फिर मैं कंफ्यूज हो गई. स्टार्ट हुआ शुजा नाच रहा, ये वो, मैं कहा ये तो बड़ा कैजुअल सा यंगस्टर्स वाला, College gate रमजान type, वाला है. हाँ. कंफ्यूजन. और उसी में 2 मिनट के बाद आती है जी पुलिस, मार रहे हैं ये वो. मैं कहा ये कहाँ से आया.
वहाँ कंफ्यूजन और उसी गाने के दरमियान जो मॉब आता है, मॉब आके वो वही चीजें ना, कर वो पुलिस वाले और वो मॉब की लड़ाई, और उसके बाद सलीम मिराज को देखा, हम काम कर रहे थे रिसेंटली, मुझे पता होता सर सलीम और मिराज हम एक बात कर रहे हैं, क्या ड्रामा है, हमारा यही सब्जेक्ट होता है। अगर मुझे पता होता ना उस वक्त ये मैं किस्त देख लेती, वैसे मिलना है दोबारा, हाय सलीम मिराज सा काम करना मुश्किल हो जाता मेरा। He's so good. He's so good. He's always been good. लेकिन मैं कह रही हूँ कि यार हम साथ खाने भी खा रहे थे, हम लोग बातें भी कर रहे थे, तो ये तो ठीक नहीं, ये क्या है क्योंकि इतना कन्विंसिंग था, इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया। मुझे पता होता मैं सिर्फ उनसे इसकी बात करती, उन्होंने भी हिंट नहीं दिया। Very smart. वो था ना क्या था, खुशबू में बसे खत। Did you see Salim in that? Salim's नहीं, हमने वो हमने पूरा बहुत एक आध एपिसोड ही देखा है उसका। हमारा gap आ गया था, Watch actually, that हमने play for Salim's work. I will. Excellent. और इसमें फिर उसके बाद जब चला है, फिर जब बड़े वाली हमारी शहर आ गई, उसका इतना क्यूट काम, फिर उसकी रबिया। फैमिली, फिर जफा की फैमिली तो इन्होंने इम्पोर्ट करके पूरी ले आए, माँ भी वही, बाप भी वही, बेटी भी वही, पूरे ही आ गई ना, टब्बर आ अच्छा, गया। नुमान मसूद is looking very good. Very good. बट अच्छी बात क्या है कि दे लुकिंग डिफरेंट, Yeah, दे हैव अ डिफरेंट, very different feel. उनकी डायनामिक्स डिफरेंट है, दोनों का अपना मसला भी चल रहा है। सारा की और नादिया की जो आपस में केमिस्ट्री थी, नादिया अफगान की, जिसमें एक्चुअली Very लग रहा था nice, कि माँ lovely, बेटी हैं, और वो जैसे lovely, हंसा रही थी, कंधे दबा रही नहीं, थी। जो बाप और ये जो माँ बाप की जो कड़ी के ऊपर बात हुई है ना, कड़ी पकौड़े पे, वो इससे पता चला कि दोनों एक्सप्रेसिव ही नहीं है और उनका एक अलग इशू चल रहा वो है। कहती है अब्बा चुप चुप, मैं कहती है मुझे शादी जब से मेरी हुई उस वक्त ही चुप है। तो वो उनका भी मसला है, दे नॉट व्हेन हमारे नॉर्मल से पेरेंट्स दिखाते हैं, बस वे नॉर्मल से पेरेंट्स नहीं, इनकी अपनी भी कहानी चल रही है, तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने कहा ये तो वही आ गया पूरी फैमिली, लेकिन फैमिली इज लुकिंग सो डिफरेंट। तो आप इमोजी दिखाएं, फिर हम राइटिंग में बात करते हैं। लेकिन जब वो आया ना, आय हाय हाय, जब मेन कहानी आई, जो मेन टर्न आया, द बॉय रेप, बहुत बहुत खौफनाक था। बाद में और तो थम्स अप। अब बात कर ली जाए मरीना जी के फेवरेट मुस्तफ़ा अफरीदी की। बस क्लोनिंग 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 We need क्लोनिंग 20,000 मुस्तफ़ा। 20,000 मुस्तफ़ा। मीनिंग उनकी जो सोच है और उनका जो विजन है, उनकी जो द वे वो सोसाइटी के बारे में लिखते हैं, जो डेप्थ में लिखते हैं, जो सच्चाई के साथ लिखते हैं, जो फीलिंग्स के साथ लिखते हैं, जो कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं, मैं कहती हूँ कैसे, कितनी स्टडी है उनकी इन सारे लोगों में। मीनिंग लाइक ही मस्ट बी लाइक कॉन्स्टेंटली रीडिंग बुक्स, कॉन्स्टेंटली सीइंग थिंग। जस्ट लुक एट इवन जो ओपनिंग थी, आई वॉजंट वेरी हैप्पी विद द डांस सीक्वेंस, ठीक है, जो नॉट बिकॉज कि नहीं होना चाहिए था, उसकी रीज़न क्या थी। एक हमारा एक वर्ड है जक्सटपोज, हम कहते हैं, विच मीन्स दैट आप दो चीज़ें साथ साथ दिखा रहे हैं, ऑपोजिट होती हैं। यहाँ यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, दे आर हैविंग फन, दे आर सेलिब्रेटिंग लाइफ, और यहाँ यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, दे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, और वही गाना चल रहा है पीछे, और सेम गाना चल रहा है। आई मीन दैट थिंग, आई मीन आई थिंक दैट्स जीनियस। फिर आप देखें वहाँ भी पैसों का मसला, जब वो कहता है कि मैंने तो इतने में कि यहाँ भी पैसों का मसला है। सो यू नो लाइक लाइफ, दिस इज़ लाइफ। आई मीन आई थिंक दैट इज़ जस्ट सो, इतना इस आदमी की जो रीच है, उसका अपना जो दिमाग है, मैं कहती हूँ वो आई डोंट नो इफ एनीवन कैन गेट टू दैट लेवल। सो ब्रिलियंट। सॉरी मैं कट कर रहा हूँ कि जो उसका रबिया का जो कैरेक्टर है, रबिया जानी जब वो ऑन कैमरा आती है, उसने उस कैरेक्टर का भी एक कैरेक्टर बनाया। Exactly. ये कितनी अच्छी बात है कि अच्छा, वो मैं जब ऑन वो कैसे कैमरा आती pull है off और ये करती? करके बात अच्छा, करती है। बिकॉज मैं सोच रही थी ना कि वो डाड़ कर रही थी, लेकिन वो आगे जब कह रही क्या थी RIP तो आर आराम से बोल रही थी ना, मैंने कहा यार ये तो फिर वो, लेकिन फिर बाद में पता चला कि शी इज मेड अ कैरेक्टर ऑफ हर कैरेक्टर। यानी एक राइटर ने कैरेक्टर के अंदर भी उसका कैरेक्टर बनाया हुआ है, मतलब इतना आपने। सो और जो सारा ने एक्टिंग की है उस सीन में, ऑफ And that in-depth, सॉरी सारा कौन है मुकर्रम? सारा नहीं, नहीं, सारा तो कौन, बार बार So सारा the- कह रहे सारा लॉरेन। सो द इन डेप्थ रीडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, बिकॉज ये लड़की और इसकी माँ, आई मीन उनकी रिलेशनशिप कितने मज़े की है। आई मीन वो उसको तू करके बोलती है, लेकिन वो बुरा नहीं लग रहा आपको, बिकॉज इतना लव और इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतनी दोस्ती है ना माँ और बेटी में। एंड देन द फादर ऑल्सो, जो बिल्कुल एंड में आते हैं 2 सीन के लिए, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये आदमी कौन है, क्या है। और वो जो थैंक यू, और वहाँ बीवी जो है, वो जो स्माइल, शी कांट कंटेन अ स्माइल, और फिर बाद में वो रोती है, वहाँ आपको उस स्माइल से आपको पता चल जाता है और उस रोने से पता चल जाता है इनकी क्या रिलेशनशिप थी। यू नो, ये होती है ब्यूटी राइटिंग की, कि आपको ये नहीं कहना पड़ता अच्छा
इससे पहले तो आपने कभी मुझे थैंक यू नहीं कहा या पूरी इन डेप्थ में आप एक पूरी वो लिख लें, एक मजमून लिख कोई लें नॉर्मल राइटर होता वो पहले तस्करा कर रहा होता कि मुझसे तो कभी थैंक यू नहीं कहा। ब्रिलियंट द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट्स हिज नेम, व्हाट इज द बॉयज नेम इसमें हमारा शानी, उसका नाम शानी, और उसकी माँ अब समिया मुमताज, शी आल्सो इन अ डिफरेंट लाइफ। सोनू जो होता है, हाँ सॉरी सोनू वही बात है। So that relationship also so beautiful, and then of course Salim Miraj's Meesna, violent but such a calm character. Like there is a, जिसको कहते हैं ना calm before the storm, और वो कितनी beautifully कहता है कि आप और मैं बाद में मिलेंगे और हम अपना हिसाब पूरा, और क्या हिसाब पूरा करता है ये आदमी। I did not expect that scene जिसमें आवाज़ आ रही थी कि वो रो रहा है, क्यों मार पिटी है उसको, डिड नॉट एक्सपेक्ट, और क्या ब्यूटीफुली। और वही गाना तन मन नीलो नील पीछे चल रहा बिल्कुल होता है, चल और रहा, वो उसी पे डांस कर रहा है उसका पूरा ग्रुप, और उसका वहाँ पे उसके साथ ये हो रहा है। ओह माय गॉड, इट वाज जस्ट, एंड इवन व्हाट्स हिज नेम, उस्मान's कैरेक्टर, जब पुलिस उसको रोकता है, और मैं सोच रही थी कि पुलिस क्यों इसके साथ इतनी वो कर रहे हैं ना, बाद में पता चला इसी ने कहता है आप और मेरा हिसाब बराबर। क्या मैं कहती हूँ, जीनियस है ये आदमी। मैं अच्छा दुखी ना हो। नहीं, मैं दुखी नहीं हो रही, मैं कह रही हूँ मैं कितने मार्क्स दूँ इनको, मैं तो आई मीन अभी आप मार्क्स पे हैं, अभी मार्क्स मुस्तफा दे देना 10 out of 10, 20, 30,000, 40, 50, meaning करोड़ 40 करोड़, 8 करोड़ आपको मिल रहा और है। सलामी बोनस भी 1 लाख 8 करोड़ सबके लिए। यहाँ जिसकी शादी होगी सलामी बोनस मिलेगा मुकर्रम की तरफ से। You are so good। चलो तीका जी, हमारी भी यही पॉलिसी होनी चाहिए। वेरी गुड राइटिंग, क्योंकि आपके पहले एपिसोड में ही आपके सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, उनके इश्यूज इस्टेब्लिश हो चुके हैं टू सम एक्सटेंट। आपको पता है कि कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक मज़े की बात ये होती है ना कि जब अनप्रडिक्टेबिलिटी कहाँ आती है, वी डोंट नो हाउ दिस कैरेक्टर्स विल इंटरट्वाइन। हमें नहीं पता कि आगे जाके लोग कैसे जुड़ेंगे, इनकी कहानियाँ कैसे जुड़ेंगी भी कि नहीं जुड़ेंगी, शायद पैरेलल चलेंगी। तो ये इंटेलिजेंट राइटिंग होती है। एंड ऑफ कोर्स आई मीन ये जो एक हार्ड हिटिंग जो ये मेल रेप वाला जो डाला है मुस्तफ़ा ने, इट्स एंड द वे इट वाज ट्रीटेड बाय द डायरेक्टर, आई मीन फैंटास्टिक। आई थिंक यहाँ पे आई एम गोइंग टू गिव राइटर एंड डायरेक्टर टुगेदर, बिकॉज ये वो ऐसी स्क्रिप्ट है कि अगर सही डायरेक्टर ना होता तो ये स्क्रिप्ट भी नज़र ना आ रही होती है। और आपको पता है, आपको सब कुछ उन क्लोजअप से पता चल गया कि हुआ क्या है। जब वो जब जा रहा होता है, शुजा का कैरेक्टर उसको देखता है, और जिस तरह से वो एक हाथ सिर्फ यूं करता है बस उसके फेस पे सलीम मिराज, और वो लड़का समझ जाता है कुछ गलत है, वहाँ पे गन रखी होती है वो, और जब वापस निकल के बाकी लोगों को समझ नहीं आती, कहते उसने मारा है। लेकिन जैसे शुजा का वहाँ पे भी क्लोजअप था सोनू का कि भाई वो देखता है कि अच्छा इसके साथ हो चुका है, और जो बाइक पे शॉट था उसकी आंखें यूं, वो लग रहा था कोई लाश बाइक चला रही है और पीछे से। सो द डायरेक्टर राइटर कॉम्बो है, राइट। दूसरा एक और चीज़ है कि जब शुरू में आप डांस सीक्वेंसेस कॉलेज में देखते हैं तो आपको लगता है लेकिन एक्चुअली इट्स ऑथेंटिक, क्योंकि कॉलेज डांस सीक्वेंसेस आर लाइक दिस, बिल्कुल सही। और कोई ग्रुप जो 5 जो 8 में नाचने ग्रुप आ रहे हैं, वो किस लेवल का होगा? वो कोई बहुत हाई फाई तो नहीं, इस तरह का ही ऑथेंटिक बहुत है, डायरेक्शन ऑथेंटिक बहुत है, बिल्कुल वही आपको दिखा रहे हैं जो होता है एक्चुअली। ये नहीं कि उन्होंने ओवरली ग्लैमराइज कर दिया डांस सीक्वेंस की, यार इट्स वी आर गोइंग टू शो फ्रेयर हॉल पे हो रहा है, हाँ कि कहाँ हो रहा है। सो आई थिंक दैट इट्स अ कॉम्बो एफर्ट, it's not a solo effort, and I think Mustafa Afridi has been very fortunate to have a good director with him always, because I think a writer needs a good director. I don't think he's fortunate. I think he's just a very intelligent man. No, yes, maybe he's selected. Maybe he's very clear on who he wants to work with, because a lot of very good scripts don't. मुस्तफा के मामले में ये कि वो खुद सेलेक्ट करता है कि मेरा डायरेक्टर कौन होगा, तो अच्छी बात है, ये उससे बहुत अच्छी बात है। नहीं, but also very fortunate that he has the opportunity to work with a good director. तो ये कॉम्बो बड़ा अच्छा है। I think both writer and director deserve a 10. थोड़ा लाइटर मूर्ति हुई चलते हैं राइटिंग में। नादिया, वो याद है आपको
जब वो कहते हैं कि नमक लगा के दूं, नहीं बड़ा अच्छा था तो भाई। वो मिर्चें- नहीं नहीं ये दूं तुम्हें नमक लगा के, मैं ना दूं तुम्हें मिर्चें लगा के, मैं ना लगा दूं और मिर्ची। एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे, उन्होंने कपड़ा यूं रखा हुआ था, कहती मैं दूं मिर्चें लगा हाँ ना कहीं मैं लगाऊं तो मैं नहीं, नुमान दूं मसूद तुम्हें is very- नमक मैं लगा दूं तुम्हें के। मिर्चें। बहुत मजे का। और जो लैला ज़ुबैरी की आंखों में वो चीज थी, जो शरारत थी, वो लैला जो- वो ज़ुबैरी पे मैंने- इतना सूट कर रहा है कि वरना मेकअप में फंस जाती हैं। ब्लो ड्राई और मेकअप में जफा में जैसे फंस गई, बहू भी मर गई, बच्ची भी बेचारी रह गई, उनका मेकअप नहीं है। मुझे लग रहा है इनको मेकअप के बगैर वाले जो है ना इस तरह के रोल में सही बहुत है। अच्छा और किया। डायरेक्टर ने तो सख्ती की होगी, लैला जी नो लिपस्टिक, नो हेयर ड्राई प्लीज। और मैंने कहा ये कितना डिफरेंट है कैरेक्टर, करना भी लोग चाहते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स मिलते ही नहीं, तो ये तो लैला जी पे सूट कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा, वो लाइन आपको बुक्कल पता मार के है, वो दुपट्टा जाके बैठी हुई कहती है मजे कि की। वो आता लड़का कहता है वो इंटरनेशनल चैनल से कोई आया है। कहती है ये कौन सा इंटरनेशनल है, कहती है यूट्यूब इंटरनेशनल ही तो यूट्यूब पे। मैं और कहती हूँ कौन से मेरे मुगलपुरा की केबल पे चलेगा। 1.2 हैं फॉलोअर्स, मिलियन समझ रहे हैं, और वो होते हैं कितने 12 भी नहीं, 12 भी नहीं Oh होते। God। और इतनी मजे की उसकी लाइन है कि मेरा आपसे सवाल है कि आप कब से ना चढ़े हैं। बहुत क्यूट था। तो मैंने कहा यार ये रेड़े इसने रख तो लिया, ये इसको पूरे ड्रामे में लेके कैसे चलेगी। और उधर ही जवाब आ गया कि उसको लड़का खुद कहता है कि भाई ये रेड़े की गड़ाड़ियाँ क्यों आपकी फंस रही हैं, ये गरारियाँ क्यों फंस रही हैं। तो वो कहती है कि नहीं मेरे चैनल का ना ये मूड है, मैंने उस चैनल के लिए मैंने character बनाया हुआ है। कैरेक्टर बनाया हुआ है। अंग्रेजी में RIP मीन्स रेस्ट इन रेस्ट Rest in इन peace। पीस। और उसने RIP बनाया हुआ है कि बिल्कुल राबिया इरम प्रोडक्शन RIP बनता भी है, शी इज राइट। तो वो बहुत बड़े मजे का था। और फिर उसके बाद जब वो इतना मुझे फनी लगा, देख रही है ना फुटेज को, तुझे कहाँ कहाँ से काटूं लड़के, इतना अच्छा बोल रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से काटूं। सहार ने बहुत अच्छा किया है। इवन जब वो उसे फोन आया था ना, तो वो जाती है और वो देखती देख रहा है मुझे, उसके पास जाती है, कहती थैंक यू कि फिर वापस आके अपना सामान उठाने लगती है। वो देखती है अभी भी देख रहा है, कहती क्या देख रहे हो। और आगे आके इतनी मजे की एक लाइन कहेगी कि एक बार शादी होने तो घर में घुस के तुम्हें मारूंगी। तो प्यारी लाइन है, मैंने प्रोमो में सुनी, मैं ओह माय गॉड इट्स सो फनी। और जब वहां से जब खड़ा हुआ तो उसके पास से जब गुजरती है ना, कहती है सोनू जी, कुछ कुछ कह के जाती है उसको, वहां से गुजर जाती है। नहीं इस स्क्रिप्ट को 4 चांद लगा दिए हैं एक्टर्स ने, इतना अच्छा स्क्रिप्ट है। और ये हमेशा मैं देखा, ये जो टीम है सैफी भाई की और साथ में मुस्तफ़ा अफरीदी की, ये बहुत सीरियस चीज़ को ऐसे ना चीनी के क्या कहते हैं उसको, क्या होता है खाते बच्चे, पैनकेक Sugar में, coated। पैनकेक स्टाइल से बोलो, पैनकेक में लपेट के फिर उसके बाद पेश करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि कितनी सख्त कड़वी बात कर दी है, लेकिन ज़रूर थोड़ी देर बाद आपको ना कॉमिक रिलीफ देते हैं सख्त बात करके। ब्रिलियंट, क्योंकि देखिए एंटरटेनमेंट तो चाहिए, तो वो लोग जो कि एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ टीवी देखते हैं उनको बिठा के दिखाना ज़रूरी है। हम सालों से अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है नहीं जी, बच्ची के ऊपर कोई गंदी नज़र ना डाल दे, ज़माना है ही बुरा, लड़कियों को तो छोड़ते ही नहीं, बच्चियों को छुपाओ। लड़कों को हमने सारा पेश किया है, तुम बाइक पे जाओ किसी के साथ, तुम चले जाओ, रात को बेटा तुम चले जाओ, सुबह दोपहर कहाँ है बच्चे हमें पता ही नहीं। हालांकि दे आर इक्वली वल्नरेबल फॉर रेप, इक्वली। मुझे कसम से मुझे ज़्यादा डर तो मैं कहूँ बेटे की जितनी मैं चौकीदारी करती हूँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। अच्छा लड़कियां फिर भी ना शुरू से कॉन्शियस हो जाती हैं, हम जिस तरह हमारा माहौल है, लड़कों को तो हमारे लगता है उनके साथ बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, They're vulnerable too. उनको पता ही नहीं, हमने कभी एजुकेट ही नहीं किया। और ये कोई यंग लड़का नहीं था, ये अच्छी खासी एज का आदमी लड़का था। था। मैं अब तो नहीं देख यार, रही हूँ। और बोल भी नहीं सकते लड़के। और हमारे ना हाँ। 80s 90s में एक फिर भी लड़कों के दरमियान ना एक डिसेंट फासला था जो बहुत कम हो गया। मैं कहीं जाती हूँ ना, मैं देखती हूँ अक्सर लड़कों ने हाथ पकड़ा हुआ है, फजूल में चम्मी हो रहे हैं, ज़्यादा फिजिकल हो रहे हैं, अजीब सा माहौल हो गया है और कुछ आपने- सालों आपने में। सुना इट है इज़ कि- सो मेरे लिए, क्योंकि मैंने 80s 90s को देखा है, तो उससे मैं तो अब कंपेयर इस करती हूँ, लड़के मुझे के लिए बहुत बताना मैं कितना मुश्किल अनकंफर्टेबल। था। उसने कैसा जी। होल्ड किया अपने आप को सारी बात को, जब उसके दोस्त आते भी हैं तो कहता मुझे इतनी मार पड़ी है, ये है वो है, ये लो तुम्हारे पैसे हो गए। और जो But शुजा you को समझ can't, आती है। लड़का बोल भी नहीं सकता, बोल ना, भी नहीं कैसे अच्छा, और एक बताएगा? उसने बड़ी अच्छी बात राइटर ने की है कि पैसों पे ना लड़ो नहीं। जिन लोगों में ये काम कर रहे हैं ना, सोनू इज़ वेरी स्मार्ट के वो पैसों पे बहस नहीं करता, चल जाने देता है। ये पड़ गया, इसने कहा मैं स्मार्ट बनूँ ना, नहीं पहले पैसे और ये। और इसको इसके साथ कितना खौफनाक वो जुमला कि जो भी होगा बड़े प्यार मोहब्बत से होगा। अच्छा मुझे उधर ही ना थोड़ा मुझे शक हुआ, मैं कहीं लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, राइटर हम यहाँ नहीं लेके जाएंगे। उसके बाद जो सलीम मिराज का सीन है और उसका रोने, अच्छा उन्होंने कोई हिंट नहीं दिए, डायरेक्टर ने राइटर ने बहुत क्लियर दिखाया है कि इसके साथ हुआ है। और ये ज़रूरी है क्योंकि हम अपने लोगों को एजुकेट करें कि प्लीज़ जितना बच्चियों को पर्दा कराते हो, छुपा के रखते हो, तो अपने लड़कों का भी ध्यान दिया करो, किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, स्ट्रेंजर्स के साथ ना भेजें। और सबसे बड़ी बात है उनको बताओ कि यू कैन बी रेप्ड, हाउ
लड़कों को भी आपस में फिजिकल अपना जो है टच दूर रखना है, दूर दूर से दोस्ती रखो, दूर दूर से टच नहीं करो, दे शुड बी अनकंफर्टेबल। नाउ नादिया स्कूल्स आर टीचिंग ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, स्कूल्स आर गुड टच बैड टच सबको सिखाना है। यहाँ पे तो इस ड्रामे में तो जो नॉर्मल टीनेजर है ना वो अभी भी समझता है, मैं अपने बेटे का बता रहा हर चीज में कुछ नहीं होता मामा, ये पागल होते हैं टीनेजर्स, ये जो 15 16 17 के बॉयज है ना। मुझे पता है उस दिन रात को अजान गया तो उसने कहा था मैं आ जाऊंगा दोस्त के साथ, दोस्त ने किसी तरह ड्रॉप नहीं किया, इसने मुझे नहीं बताया ये रात को बाइक किया पे आया। और जब वो आया है मैं धाड़े मार के रोई हूँ, मैंने सर मारा दीवार से। नादिया मैं पागल हो गई इसलिए क्योंकि मुझे नहीं वजह क्या वजह बताऊं, उसका फोन बंद हो गया। मैंने फोन किया उसके दोस्त को, मैंने कहा बेटा आपने इसको ड्रॉप करना था, कहता वो आंटी मैं ड्रॉप नहीं कर सका, मेरा प्रॉब्लम था तो वो चला गया। मैं कहा किस पे गया, कहता बाइक पे। किसके साथ, ना मेरे पास उसका नंबर, बच्चे का फोन बंद, वक्त हो रहा है 15 साल, 11-12 बज रहे, मुझे नहीं पता मेरा बेटा था, मैं मर गई। 15 is a very difficult age. और वो कहता है मम्मा कुछ नहीं होता, बताए लड़के ये करते हैं, बड़ा मुश्किल है। मैं इतना उस दिन मैंने कहा और मैं इसको नहीं समझा सकती, मैं इतना रोई और मेरी उस दिन लगा मेरी जान निकल गई। मुझे क्या डर था, मुझे उतना ही डर था कि खुदा न खास्ता अगर बच्ची होती किसी के साथ तो मुझे ना पता होता। और मुझे गुस्सा इस बात पे था, मैं कहा डू इवन रियलाइज कि क्या हो सकता था। उस दिन मैं फट के बोली, मैंने 5-6 उसको सिनेरियोस बताए, वो ऐसा डरा, हालांकि बताया हुआ बैड टच गुड टच, लेकिन ये समझते लड़के, ये बहुत मुश्किल है लड़कों को समझाना, इसलिए माँ बाप इसमें तो आपको बेटों को डरा के दिखाया, इसमें तो एक एक्चुअली एक 20s में होगा वो लड़का जिसके साथ ये सब कुछ हो गया। ये ड्रामा दिखा। एक और मैं सिर्फ फॉर नॉलेज बताऊं, एक लड़कों को अपने दिखाएं फिल्म जिसका नाम है जिगरा, बहुत कमाल फिल्म है, आलिया भट्ट ने प्रोड्यूस की है, कमाल फिल्म है, प्लीज दिखाइए लड़कों को। ये जो ऐसे ना दोस्तों के साथ ये किस तरह ड्रग्स डाल के फंस जाते हैं और क्या पनिशमेंट है ड्रग्स की अगर कभी पकड़े गए, प्लीज़ ज़रूर दिखाएं। तो इसलिए दिस मैसेज इज़ ब्यूटीफुल और ऐसे बार बार ड्रामे बनने चाहिए, क्योंकि हमने बिल्कुल पर्दा डाला हुआ आंखों के सामने कि हमारे बच्चे तो बिल्कुल, लड़के तो महफूज है, लड़कों को कुछ नहीं होता। आई थिंक यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है, जो हम माएँ हैं ना जिन्होंने बच्चे पाले हुए हैं, तो हमेशा बच्चों को कहते हैं कि जी आप अपने बैग में ना कोई ऐसी चीज़ रखें कि कोई अटैक करने आए या कुछ आपको गलत करने आए, स्प्रे कर सकें। बाहर के मुल्कों में तो पेपर स्प्रे मिलता है, यहाँ पे अगर छोटी हेयर स्प्रे की बॉटल या ऐसी बोतल रखी जो स्प्रे एरोसोल स्प्रे होती है ना, चाहे लड़का हो लड़की हो, उनके बैग में होनी चाहिए। गॉड फॉरबिड एनीबडी इज ट्राइंग टू बी फनी विद यू, जस्ट स्प्रे एंड रन। ये आप यू टीच योर चिल्ड्रन हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। खैर ड्रामे में तो गन थी, वहाँ तो कोई रन नहीं कर सकता था ना पे किसी भी स्प्रे से। वो तो जो भी हुआ था। राइटिंग का नंबर ना दिया, राइटिंग इज आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल एंड आई एम सो प्राउड ऑफ आवर ड्रामा कि अल्हम्दुलिल्लाह, और इस टाइम पे कि जब ये ड्रामा आया है, सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू। ये बहुत पहले होना चाहिए था, मैं 30 साल से बोल रही हूँ कब आएगा, कब आएगा, कब ऐसा ड्रामा आएगा, कब हम मेल रेप दिखाएंगे, कब हम बच्चों का दिखाएंगे कि दे आर वल्नरेबल। थैंक यू सो मच। 8 करोड़ 8 करोड़ दे दो, चेक काटा वलीद। 10। मैंने कोशिश की कि लाइटर मूड पे जाए, लेकिन नादिया ने कहा कि नहीं। और डीसी तो चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 20,100 हुए हैं, और तनमन नीलो नील से मुस्तफ़ा के हिस्से में आए हैं 3,559, 18% बनते हैं 1.8, जो कि फर्स्ट एपिसोड के लिहाज से बहुत अच्छे नंबर हैं। अब बात करी जाए डायरेक्शन की। महीना जी, सैफी हसन। Except for the editing, I won't even say the dancing. I just felt that it was a little too fast and it was too much of a for me. But otherwise, everything else was perfect. I mean, everything. There was, I think, Seher को मैंने कभी इतना अच्छा नहीं देखा. This girl did such a brilliant job, and I think direction definitely has something to do with that. दोनों जो बदले वाले scenes थे, उसमें जो एक इंसान का self respect और humiliation जो है, वो बहुत ब्यूटिफुली कैप्चर थी। आई थिंक सैफी हैंडल द सीन वेयर द बॉय इज़ मोलेस्टेड वेरी वेल, मीनिंग आपने कोई चीज़ ऐसे नहीं दिखाई जिससे, इवन दो मुझे लगता है कि जब हम इतने मैच्योर टॉपिक्स पे बात करते हैं तो ये 8 बजे का ड्रामा नहीं होना चाहिए, या इस पे आपकी एक वार्निंग होनी चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। आई डोंट थिंक everyone should watch it, but that's a channel and that's a production house issue, nothing to do with Saifi. You know, the only thing that you saw that was different with the boy, obviously he was crying and he was cringing, was one shoe was off. And you know, after watching that, I saw this late at night,
और मैं कल फॉर सम रीज़न आई कुडंट सी, मैं सोचती थी मैंने कहा अगर ये मैं करती तो मैं कैसे फिर मैंने सोचा नहीं, आई थिंक द वे इट वाज डन वाज जस्ट राइट, बिकॉज ही जस्ट वॉक्स आउट एंड द वे ही थ्रोज दैट मनी एट द बॉय, यू नो वो जो it's just so, I mean, for a first time such violence to happen to you, whether it's a beating, and this is obviously a very private thing that happens to you. Rape is something जो हम, it is violent, इसको बिल्कुल pleasurable act नहीं होता. Rape is always violent. It is never like कहते हैं ना कि लोग वो अपने pleasure के लिए करते हैं, नहीं, वो violence है. वो अपनी अथॉरिटी अपनी पावर दिखाने के लिए कि तुमने तुम्हारी जरूरत कैसी हो, मैं तुम्हारी आंख, उसको ये नहीं था कि उसको इंटरेस्ट होगा exactly. उसको इतना नीचे गिराना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे ये पूछो, exactly. ये मेरे पास पावर है. Exactly, that is the, you know, the power that man was showing, and then just throwing that money at, oof, that even the boy at the even खैर गुंडा है दूसरा उस्मान का जो कैरेक्टर वो करता है इस किस्म की हरकतें, but you just somehow felt bad for him because उसको you know वो कर रहा तो है, लेकिन what's his name, Salim is also just as bigger gunda than this guy. He's getting him to do all of that, लेकिन उसको कुछ नहीं कहा जा रहा इसको पर. So I think that the handling of all of that was just so beautifully done. I think Saifi and Mustafa Afridi are such a perfect combination of handling this kind of genre where one moment आपको हंसा भी रहे हैं and then in the other moment it just, that whole scene takes a very different turn. It's beautifully written, it's beautifully directed, and it's obviously a 10. आई थिंक यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि जो स्ट्रगलिंग जो नौजवान लोग होते हैं ना, उनके ये दो पैरेलल चल रहे हैं ना, एक डांस ग्रुप है और एक गुंडागर्दी में यंग बॉयज़, तो कैसे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं ये भी बाय द पावर्स दैट मे बी, यू नो, लाइक both these young boys in different fields of and walks of life are being exploited because they're struggling young men. So it was very interesting to see this parallel. I think ये हमने कभी दिखाया नहीं है नॉर्मल ड्रामों में कि जब एक लड़के, ये हमारी सोसाइटी किस लेवल पे जा चुकी है तो आपको पता है कितनी मुश्किलात होती हैं. आपके बॉसेस बहुत नास्टी होते हैं, आपको खाम खा के लेग पुलिंग होती है कॉर्पोरेट सेक्टर में, हर जगह पे आपको खाम खा नेगेटिव लोग मिलते हैं जो आपको हरासमेंट. और उसमें जब एक लड़का निकलता है जो कि फ्रेशली ग्रेजुएट है, अपना करियर बना रहा है, उसको किस दरिंदे से फेस करना है. लड़कियों के बारे में तो हम कहते हैं कि वो सर्वाइवल होता है, सर्वाइवल, तो वो एक सर्वाइवल जंग होती है. और उसमें जो लड़के एक्चुअली एक अच्छे तरीके जॉब कर रहे हैं, अपना करियर बनाया, हेड्स ऑफ टू देम. इस वक्त इस सोसाइटी में रहते हुए जहाँ पे लोग एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, लोग कुछ समझ नहीं आती कोई क्या कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है. ड्रामा बहुत अच्छी तरह दिखाया गया. अतीका जी तो नंबर दे चुकी हैं, सैफी हसन को 10, नादिया. अच्छा, मुझे लग रहा है हमारे ड्रामों को एक फेस लिफ्ट मिला है, और इतना ज़बरदस्त ये फेस लिफ्ट है, जैसे डेमी मूर और लिंडसे लोहन का हुआ है ना फेस लिफ्ट. अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन. रियली? डेमी मूर का तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा. आप फेस लिफ्ट देखें जो उनके हुए हैं. सब हम ढूंढ रहे हैं डॉक्टर कौन सा है, कभी हमको भी जरूरत पड़ेगी कुछ सालों बाद, कहाँ जाएंगे. डेमी मूर ने तो बहुत अरसा पहले. अरे नहीं भाई, रिसेंट देख लें, आप परेशान आप रेखा का देखें, वीडियोस देख के ना बुखला गई हूँ, फटा गई हूँ. आपने रेखा का देखा है नेटफ्लिक्स पे जो आया है, जो डांस था, ओहो बहुत रेखा वाज लाइक शी इज लाइक शी हैजंट एज्ड. हाँ, रेखा तो मैंने कल रात परफेक्शन. और क्या कर सकते हैं, मैजिक तो नहीं कर सकते. आज से 20 साल पहले भी वो ऐसी नहीं थी जो अब हुई है. बिल्कुल. और नहीं, डांस उनका इतनी एनर्जी थी विद 70 समथिंग. वो कौन सा शो है कपिल शर्मा में जो आई है, जो बैठ के बात कर, पूरा डांस किया भाई, पूरा फेस लिफ्ट. कोई कर रहा है फेस लिफ्ट और मुझे मालूम करना है कौन है, कुछ सालों बाद हमें भी जाना है. तो डेमी मूर वाला डॉक्टर चाहिए मुझे. तो मुझे लग रहा है हमारे ड्रामास में भी एक तो लोग भी अब कहने लगे हैं इसमें नया क्या है, फिर वही शादी बहू सास वाला ड्रामा, ये बहुत अच्छी बात हो गई है. क्योंकि देख के OTT ड्रामे अब हमें भी समझ आ गई है कि ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है, और डिफरेंट ड्रामास बनाओ, हम देखेंगे. तो आप लोग भी ज़रा ना फजूल सब्जेक्ट्स को अब रिजेक्ट कर दें, तो देखिए कितना प्यारा चेंज आएगा हमारे ड्रामों में जो आना शुरू हो गया. अगर ये सक्सेसफुल होंगे ना ड्रामे, तो ऐसे फिर बहुत बनेंगे. और ये इनिशिएटिव ग्रीन ने, हमने, ARY के कुछ ड्रामे, बहुत अच्छी चीज़ है. सो वी मस्ट प्ले अ पार्ट एंड मेक देम सक्सेसफुल, जो कि हो भी रहे हैं. तो डायरेक्शन सैफी भाई, उफ, द सब्जेक्ट, द प्रोजेक्ट, अमेजिंग, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा शूट, द कास्टिंग. मज़े की बात है कि हर कोई कैरेक्टर को लुक में है. जब मैं ड्रामे में कहती हूँ, मैं कहती हूँ लुक क्या होगी, बस ऐसे ही है. इसमें लैला जी का जो उन्होंने लुक प्रेजेंट की है, नुमान की, हर कोई
अपने नॉर्मल नहीं लग रहा, किसी लुक में है। जैसे हमारा जफा वाला कज़न आया मीम से मोहब्बत, वही लग रहा है बच्चा, वही सेम लगता है। जफा के सेट से उठा, इधर आके बैठ गया कराची में। आपने नादिया वो देखा कि वो जब नोमान आते हैं, वो बिज़नेस कितना अच्छा था नादिया अफगान और नोमान में, कि वो आता है पहले अपना चश्मा उतार के, वो साथ खड़ी होकर पूछ रही होती है, चश्मा पकड़ाता है, फिर अपना हेलमेट उतारता है, फिर वो पकड़ाता है, फिर वो लुक देखो, और वो Very वो nice, लग रहा था कि very ये nice. दोनों डेली ये करते होंगे, लग ही नहीं रहा कि- और वो जूते लाती है बच्ची। अब यहाँ डायरेक्टर वाली बात है, जफा का यही कैरेक्टर मीम से मोहब्बत में है, वही लग रहा है। लड़के बच्चे के तिल तक नहीं बना दिया, एक मस्सा ही बना देते उसका ना, आईब्रो कुछ कर देते नहीं, वैसे ही आके बैठ गया। इसमें डायरेक्टर ने, हालांकि जफा की पूरी फैमिली उठाई है, कितने सब डिफरेंट लग रहे हैं, तो लुक डायरेक्टर को मस्त देनी चाहिए हर ड्रामे में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और सहर कराची से हैं, उन्होंने अपना पूरा एक्सेंट बनाया है। बोले सहर पे भी जब बात करेंगे तो उस पे उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बोलने का स्टाइल, कैरेक्टर एंड द वे शी सेइंग हर लाइंस वेरी डिफरेंट, हर कोई डिफरेंट लग रहा है, इसलिए मुझे मज़ा आ रहा है इसमें। और मैं ख़ास कहूँगी, शाबाशी दूंगी इस बच्चे को जिसने ये कैरेक्टर किया, जिसका रेप हुआ। बेटा बहुत, मैं कहती हूँ बहुत बोल्ड बात है, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर माँ बाप भी इजाज़त नहीं देते कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, एक रोल है भला, घर वाले ख़ानदान वाले बोलेंगे, बहुत बातें सुनने को मिलती हैं बच्चों को कि तुम्हें यही रोल मिला है कि लड़के का रेप होगा, नहीं करना। तो मैं कहूँगी आपकी फैमिली को बहुत शाबाशी, जिन्होंने इस बच्चे को इजाज़त दी है रोल करने के लिए। इस बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, यू हैव गट्स एंड यू स्टैंड आउट। और मेरे लिए, मेरे दिल में आपकी रिस्पेक्ट बियॉन्ड ऑल द कैरेक्टर, सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपने बहुत बोल्ड कैरेक्टर किया बेटा, बहुत अच्छा किया, शाबाश। और डायरेक्टर ने जिस तरह करवाया है, अमेजिंग, दिल से मुझे खुशी हुई है, सारी फैमिली है, सबको। और अप्रिशिएट करना चाहिए कितने इसने इतना बोल्ड रोल किया अपने करियर के इतने शुरू में। नहीं करते, लड़कियां नहीं करती, प्रेग्नेंट आ गई लड़कियां, नहीं मैरिड ड्रामा हम नहीं करते थे 90s में, नहीं पेट नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना। तो दिस टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, फैमिली के लिए भी, बच्चे के लिए भी। सैफी भाई शाबाश, 10 out of 10। और मुझे तो अच्छा लिरिक्स भी मुस्तफ़ा आफरीदी के हैं बाय द वे, गाने के, तनमल नील व नील, हाँ लिरिक्स में भी उनका नाम था। चलें जी, ये भी जानेंगे उनसे। डायरेक्शन में लिखा टोटल हुआ वोट था। जो कास्ट हुए 19,500 हुए हैं, सॉरी 19,300 हुए हैं। और तनमन नीलो नील से सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 3,690, 19% बनते हैं 1.9 इनको मिले, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं। तो कितनी प्यारी बात है कि जब कोई लिफाफे में पैसे दे तो समझो कि कम ही दिए पैसे। ये बहुत अच्छा था, हम भी इसलिए ना एनवेलप में पता नहीं चलेगा। बात सही है। सहर की बात करते हैं, और उनका वो सीन बहुत वायरल हुआ हुआ है जिसमें वो वीडियो बना रही है, खड़ा है वो शुजा खड़ा हुआ है। अच्छा। आई थिंक आज एक और राइटर उन्होंने भी शेयर किया हुआ था, वो क्लिप मुझे नज़र आ रहा था जगह जगह। और वो क्योंकि जब मैंने उस सीन को दोबारा देखा, और जितनी बरजस्ता एक्टिंग थी, और एक उर्दू स्पीकिंग लड़की जब पंजाबी एक्सेंट बना के वो पूरा, और उसमें एक वो पंजाबी एक्सेंट के दरमियान में एक और अड़े वाला भी था। और एंड में जब वो अपनी चीज़ें क्लोज करके गई हैं, उस सीन को लोगों ने इतना शेयर किया, क्योंकि वो इतना फ़नी था। वो जब लास्ट में बोलती है, वो मैं सीन निकलवाता भी, उसमें लाइन किया, वही बात करेंगे। लेकिन आप बताएं सहर खान कैसी लगी आपको? आई थिंक इट्स द बेस्ट आई हैव सीन हर सो फार। जितने भी इसके भी हमने रिव्यू किए हैं, जिस पे हम पता है कि बैकलैश भी हमें बड़ा मिला है कि आप जेलस हैं। जी मैं बहुत जेलस हूँ, लेकिन इसमें एक मैच्योरिटी लेवल मुझे इस बच्ची में नज़र आई है कि इसने भी यहाँ भी बड़ी चुलबुली सी उसका नेचर है, लेकिन कंट्रोल्ड है। एंड शी इज़ वेरी, उसका कैरेक्टर है कि शी इज़ वेरी श्योर ऑफ हर सेल्फ। वो अपोलोजाइज़ नहीं करती अपने बिहेवियर के लिए या मैं क्या कर रही हूँ क्यों नहीं। शी इज़ वेरी श्योर अबाउट मेरी लाइफ में मैंने क्या करना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे यहाँ से पैसे आए। और उस विद इन दैट आई थिंक इसने बहुत अच्छा किया। आई मीन इफ़ आई एम इज मीनिंग दिस होल प्ले इज़ just so fantastic and she fits her part because जब आप इसका ट्रेलर देखें ना, ट्रेलर में आप सोच रहे हैं कि अच्छा she could go little over या वो कुछ ज़्यादा ही शौक है and all that, but नहीं, when you see the entire scene, I mean that relationship between the mother and daughter, मुझे वो इतना अच्छा लगा है, so beautiful। वो मालिश भी कर रही है, वो प्रिटेंड भी कर रही है, मैं तो असल में रो रही थी, लेकिन आप क्यों रो रही थी, लाइक उफ, आई थॉट दिस गर्ल डिड करीब 3 कमेंट आ गए। पहली दफा रो रही है ना। ब्लैक कैट ने किया, डांसिंग गर्ल ने किया था, और एक और था। यही होते हैं, ऐसे ही नाम होते हैं, है ना। Very nice, very nice. So I'm going to give her a 9. I think she's done a very lovely job. I'm very happy.
अतिका जी सहर इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर बॉडी लैंग्वेज। यानी मैं बात करती हूँ ना लैंग्वेज की, तो एक तो वर्बल कर रही है, बॉडी लैंग्वेज चाहे जफ़ा में हो चाहे इसमें हो, आप अगर देखो शी इज़ अ वेरी कंफर्टेबल एक्टर। वो घुस जाती हैं अपने रोल में और वो उनको मसला नहीं कि झप्पी पप्पी कुछ भी ना वो करने के वो लिए जब तैयार हो नादिया को जाती हैं। हंसा रही होती है, वो एक्चुअली लग रहा था कि दोनों में केमिस्ट्री है। She's वो very very comfortable with her body language, which is lovely to watch because अक्सर ही होता है, आप देखते हैं लड़कियां अपने बाल ब्लो ड्राई करके ऐसे खड़ी हो जाती हैं देखा और है। हिलती नहीं है ना। बिल्कुल So देखा it's है। nice to watch somebody who's so animated। ये बहुत एनिमेटेड एक्टिंग करती हैं और बड़े नेचुरली और बड़े कैजुअली करती हैं। एंड आई थिंक शी इज़ डूइंग अ लवली जॉब इन दिस प्रोजेक्ट एंड आई हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बिकॉज जैसे जफ़ा में उन्होंने ये इस सिमिलर कैरेक्टर्स लेके सीरियस तक चली गई, तो हमें पता है उनके पास एक वर्सिटिलिटी और रेंज तो है। सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव हर अ 9। 9 नादिया पटाखा है, बड़ी मज़ेदार, इट्स अ ट्रीट टू वॉच सहर और हर प्रोजेक्ट में। एंड द फैक्ट कि सैफ़ी भाई ने और मुस्तफ़ा आफरीदी के ये ड्रामे में आई है, तो आप समझें कि ये तो कोई बहुत ही आगे की चीज़ है, क्योंकि ये जो टीम है इनका स्टैंडर्ड है सज्जल, एंड दे विल ओनली टेक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री। किसी को भी ले सकते थे। अगर सहर इस टीम के साथ काम कर रही है, और सज्जल, आपको ये पता है इस ड्रामे में पहले 3 स्टार लगे इसके। सज्जल के बारे में ही सोच रहे थे ये लोग, फिर समा वो नहीं हो सका, फिर सज्जल के बाद उनका उन्होंने सहर को चूज किया। अमेजिंग। और ये बाकी ये सज्जल की ही कैटेगरी में आती है, जिस तरह माशाल्लाह उस लेवल पे जिस तरह सज्जल काम करती है, सहर वहीं जा रही है, क्योंकि सहर इमोशनल, सैड, हैप्पी, हर चीज़, हर मूड को बहुत आसानी से हैंडल कर लेती है, बहुत मज़े से मर्ज करके इसको बहुत नेचुरल एक्टिंग करती है। आई लव हर एनर्जी। तो सहर फॉर मी इस दफ़ा सभी मुझे लग रहा है कुछ टेंस में ही है ये I ड्रामा, know, तो it's been a बहुत very, मुश्किल है। मैं कोई वजह ही नहीं है मेरे से क्या नंबर क्या कहाँ से काटूं, ड्रामे लेकिन सारे अच्छे फर्स्ट थे। एपिसोड है तो 9 से शुरू करते हैं, 9 नेक्स्ट टाइम 10 है। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल इसने कैटेगरी। कोई फ्लाइंग किस भी दी थी ना एक सनी को, वो बहुत क्यूट थी और वो इतनी रैंडम आई है ना। नादिया ये बड़ी वाला मजे सीन की ना आप थी। इसे दोबारा देखिएगा, क्योंकि बड़ा मैं जितनी cute था। दफा देख रहा हूँ और मैं सहर का जो काम देख रहा हूँ कि सहर की मैंने जो 2 दफा ठक ठक देखा। जो मूवमेंट थी ना, वो चीजें, वो जो इशारे करती, क्या देख रहे हो, ठीक है प्यारी लड़की देखी, तुम भी वैसे क्यूट तो हो, ठीक है, फिर कुछ कहती भी चली जाएगी, सोनू डेंजरस कहती हुई हंसती भी चली जाती है। सिक्योर गर्ल। सोनू पटाखा है, हाँ। माँ कहती है ना कि ये इतना कैसा नाम हसीन है? लड़का और ये कैसा नाम सोनू डेंजरस वाकई ही एक कोरियोग्राफर है, बड़े मशहूर हाँ, पाकिस्तान सोनू के। डेंजरस है। सोनू तुम्हारा नाम इसमें होगा कहीं ना कहीं, आई सोनू लव डेंजरस। मदर्स रिएक्शन कि ये कैसा नाम है। तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए 24,700 हुए हैं और इनके हिस्से में, सहर खान के हिस्से में आए हैं 6,834, जो कि बनते हैं 28%, 2.8 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए सोनू, यानी कि सोनू डेंजरस, यानी कि शुजा असद की। शुजा हसन आई थिंक वाज वेरी गुड, वेरी डिफरेंट फ्रॉम। जी आप सोचे इश्क के जुनून में देखें, उस पे देख के गुस्सा आता है, और इसमें but the level of performance in इश्क जुनून is a different level. इसमें जरा सा, but I think that's the character. I think she was so vivacious and in your face, उसका character कि वो जरा सा थोड़ा सा he's taken sort of a backdrop, but needless to say, you know, he dances very well. लेकिन what I liked about the dance sequence with these guys is that perfect dancing नहीं दिखाई, because I'm sure he's a much better dancer than you know what जो ये हमको दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे अतीका ने कहा कि कॉलेज लेवल पे यही होता है, देखिए आप लोग सीख रहे होते हैं अब ना। 8,000 रुपए एक फंक्शन वाले डांसर हाँ, कैसे होंगे? exactly, ठीक है ना, या तो आप कहना भी हमने 50,000 में ग्रुप को बुलाया है, हाँ। या वो जो एक्टर सोनू डेंजरस जो ग्रुप था वो तो खैर बहुत ही ज्यादा पैसे लेते होंगे उसके लिए, तो उनका तो डांस का लेवल एक अलग था, तो उन्होंने दिखाया कि 8,000 वाले ऐसे ही होते हैं। So I think compared to Seher and a lot of the other actors, I think he did a good job. So I'm going to give him a 8. 8 अतीका जी। But not blown away. हाँ, आई थिंक इसमें जितने भी मेल कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स हैं वो दे आर ऑल फैबुलस, बी एट नुमान मसूद, बी एट सलीम मिराज और दिस यंग जेंटलमैन उस्मान जावेद. I think they were all super in their roles, really, and I think Shuja is also going to blossom in this role. Of course, पहला of course. एपिसोड है, सिचुएशन ज़्यादा हैवी थी, इनका थोड़ा सा लाइट हार्टेड, लाइट मूड टाइप था। माँ सम्या के साथ भी जो सीन है, माँ के साथ सीन, वो भी लाइट सा था। So I think for the first episode at this point I'll give him a 7.
7 वेरी गुड जॉब नादिया। ये भी अगेन एक और स्टैम्प हो गया कि अगर इस टीम ने इतने इंपॉर्टेंट रोल के लिए शुजा को लिया है तो ये लड़का बहुत आगे जाने वाला है एंड ही इज़ अमेजिंग। जो चीज़ सबसे मुश्किल थी इस कैरेक्टर की, तो किसी लड़की के साथ कोई ज़्यादती होती है या कोई इसके साथ बुरी नज़र डालता है तो वो अपनी दोस्त से जिक्र कर देती है, दोस्त पूछ भी लेती है क्या हुआ, उसने तुमसे क्या बात की, वो क्यों तुम्हें अकेले कमरे में लेके गया था, मुझे बताओ। और फिर लड़की रोएगी, समझ आ जाएगी और फिर उसके बाद इट्स वीव सीन इट मैनी टाइम। दो लड़के कैसे बात करें जब पता चल जाए एक को कि दूसरे के साथ ज़्यादती है? कैसे वो लड़का अपने दोस्त से पूछे, उसको समझ आ गई है लेकिन पूछ नहीं सकता। आप देखो ना लड़कों की क्या क्या केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कितना मुश्किल है कि वो एक दूसरे से पूछ भी नहीं सकते कि उसने, क्योंकि इतनी शर्म के लिए उसकी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी, वो कभी नहीं बताएगा, वो किसी को नहीं बताएगा और वो पूछ भी नहीं पाएगा। और यहाँ वो शुजा के बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस थे कि उसको उस वक्त ही समझ आ गई थी जब इसने कहा ना बहुत प्यार मोहब्बत से पूछूंगा। अब वहाँ पे शुजा वो देखा क्या कहता है, खुशी का मौका है, सब खुश हो जाएंगे, मुझे लगता है ये सबको काम हाँ, डाउन कर वो देगा dissolve वो, कर रहा है। लेकिन वो scene- सलीम और उसके मेराज बाद के- उसको नाचना था जाके, हाँ, नाच- उसको पता है कि इसके दोस्त के साथ ज्यादती होने वाली है और उन सब लड़कों के जहन में यही होगा, नाचते हुए भी यही सोच रहे होंगे। और उसने जाके ये डांस देखिए कि किया है। वो लोग जो थे वो एंटरटेन करने के लिए आए थे, लेकिन जहाँ पर पावर होती है उसका मिसयूज होता है, उन्होंने कहा ठीक है तुम हमें एंटरटेन करो लेकिन हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, बिकॉज बिल्कुल। और ये इतनी दफ़ा हुआ है, ये जो ख्वाजा सरा होते हैं जो कि ऐसी पार्टीज पे जाते हैं, इनको बुलाते हैं, मैंने कितने कुछ मेकअप आर्टिस्ट से सुना है कि जब ये जाते हैं ऐसी, इसको क्या कहते हैं, फंक्शन पे गए थे, हमने परफॉर्म किया, उसके बाद उनको जो वहाँ ड्रंक हो जाते हैं आदमी, उनको गंजा भी करते हैं, उनको रेप भी करते हैं, गैंग रेप्स होते हैं उनके, गोलियां मार देते हैं, उनको इतना टॉर्चर करते हैं। और मैंने और ये हमारी सोसाइटी में एक तो मेरा मेकअप आर्टिस्ट का असिस्टेंट था जिसके साथ ये हुआ था और वो फिर एक बार आया ही नहीं। मैं कहा क्या हुआ, कह रहे वो फंक्शन पे गए थे तो बस वो आप ही उसके साथ ना बड़ा बुरा हुआ है। और उसके बाद वो कुछ 2 हफ्ते बाद आया था तो इसके इतना बुरा हाल था, एक तो वो इसका हेड शेव किया हुआ था और उसको इतना बुरा मारा था, रेप किया था बस, और उसने कोई कंप्लेन वगैरह कुछ नहीं किया कि हमारी कौन सुनेगा, क्या होगा। तो ये एक रियलिटी है हमारी। और मैं कहूँगी कभी ये भी ड्रामा सैफी भाई, इस पर भी है ख्वाजा सरा की जो ये इनके साथ होता है ना, वो भी दिखाएं कभी किसी ड्रामे में। तो एनीवे यहाँ शुजा की बहुत, ये कैरेक्टर बड़ा मुश्किल था कि इसमें बोलना नहीं है, एक बोल लो तो आसानी हो जाती है ना, क्या हुआ, ये कुछ नहीं कह सकता। वो बाइक में जो सीन था उसकी अब वो जब बैठा हुआ भी है तो उसको पता है कि मेरे दोस्त के साथ ना उसने पूछा, ना वो बताया, ना वो कभी पूछेगा। कान बंद कर लें आप। तो फिर मैंने एक प्रोमो में एक चीज़ देखी कि ये अब आगे उसको डांस का कहेगा तो कहेगा मैं नहीं डांस करूँगा। कह रहे क्यों नहीं करोगे, तो वो अपनी ईंट लेके अपने पैर को तोड़ देगा, कहेगा मैं इसलिए मैं नहीं अब कभी किसी डांस फंक्शन पे जाऊँ। ये करेगा कैरेक्टर। कान खोल लें। हाँ ठीक है, खोल सकती हैं आप कान। ये भी होना है अभी आगे बहुत में, मुझे लगता है कि तनमन नीलो नील ऐसे मतलब ही हमेशा हो। हमारे ड्रामे औरत के इर्द गिर्द घूमते हैं, अब माशाल्लाह वो वक्त आ गया, हमने इतनी तरक्की की है कि अब हम आदमी के भी जो मसाइल हैं, लड़कों के, मर्दों के, उनके भी दिखा रहे हैं मसाइल। तो इट्स ब्यूटीफुल। और शुजान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दूसरे मैं दोनों बच्चों को कह रही हूँ कि बहुत अमेजिंग। द अदर एक्टर जिसका रेप था उसको तो 10 है, शुजा को आई एम गोइंग टू गिव हिम अ 9। और ही कैन डांस भाई, हमारा शुजा डांस कितना प्यारा करता है भाई। Someone told me he dances very well. वेरी वेल। ये फिल्म स्टार्स हैं भाई, ये आगे इनके लिए अब टिकट बिकेंगे। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं 23,200 और तनमन नीलो नील से शुजा असद के हिस्से में आए हैं 2,306। 10% बनते हैं 1 इनको मिले हैं, 1 नंबर मिला है। पहली एपिसोड है लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो जी ये कंप्लीट हुआ हमारा आज का एपिसोड और तनमन नीलो नील हो चुका है। और नादिया जितनी इमोशनल हुई, नादिया तुम जब आपसे स्टार्ट में पूछा गया तो उस वक्त आपने नाम नहीं लिया तनमन नीलो नील का, आपने किसका लिया था? आपने तनमन नीलो नील का लिया था, आपने उसका लिया था। आप किसी और ड्रामे का रिव्यू देखना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे ड्रामे जमा हो चुके हैं, हम सिर्फ ये 5 नहीं करना चाहते, उनके अलावा भी मजीद करना चाहते हैं जो आप देखना चाहते हैं। मैं समझ आ गया कि सुन मेरे दिल अगले हफ्ते हम डेफिनेटली करेंगे क्योंकि भरपूर फरमाइश आ रही थी आपकी। उसके अलावा भी कुछ जहन में हो तो मैं ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही और बल्कि हमारा YouTube पेज जरूर फॉलो कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, सब्सक्राइब कर लें क्योंकि डेली बेसिस पे हमारे अनकट वर्जन अपलोड हो रहे होते हैं। तो कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो क्योंकि यहाँ पर सेट पे बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि सिर्फ अनकट वर्जन में ही दिखाया जा सकता है। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका ओडो यानी कि अतीका खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त।